बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं। दोस्तों, हर साल जब रेंता आता है तो ईआरपीएफ के बारे में काफ़ी ज़्यादा जो है शोर व गुल होता है कि ये क्या है, ये क्यों पे करना पड़ता है, इसकी हकीकत क्या है, ये कितना पे करना पड़ता है, क्या इसकी लिमिटेशन है, ये तमाम चीज़ें। ईआरपीएफ असल में बनता है इम्पोस्तो रेंता पर्सनल फिजिका, मतलब कि जो लोग फिज़िका है जैसे इंसान हैं, इन पे जो है ये टैक्स डाला जाता है हुकूमत की तरफ से। इसको ईआरपीएफ कहते हैं। हर बंदा जो रेजिडेंट है, जो स्पेन में रहने वाला है और साथ काम करता है, उसने हर साल जो है अपना टैक्स पे करना है हुकूमत स्पेन को। और ये उसकी इनकम पे भी डिपेंड करता है कि उसकी कितनी इनकम है, उस हिसाब से ये ऊपर नीचे होता रहता है। यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगा कि 2021 में जो ईआरपीएफ है वो कितना पे करना पड़ेगा पर फिज़िकल पर्सन को। ये बताता चलूँ कि ये उन लोगों को पे करना पड़ता है जो जॉब करते हैं। इसको आप कह सकते हैं कि सैलरी टैक्स, ठीक है, एक किस्म का ये सैलरी से डिडक्ट होता है। अब आप सोचेंगे कि जो seguridad सोशल को टैक्स जाता है वो क्या है। वो seguridad सोशल को टैक्स जाता है जिसमें आपकी पेंशन होती है, जिसमें आपका मेडिकल होता है, वो आपके इम्पोस्टो वगैरह वो काटे जाते हैं वहाँ पे। और यहाँ पे जो है ये जो ईआरपीएफ है ये रेंता ये असिंदा लेता है। ये रेंते में जैसा कि आप जानते हैं रेंता जो है हर साल असिंदे को डिक्लेयर करवाना पड़ता है। तो ये जो टैक्स है ईआरपीएफ ये असिंदा लेके जाता है। यही वजह है कि ये असिंदा डिक्लेयर करता है। अब आपको मैं बताता हूँ कि ये लिमिटेशन इसकी क्या है। अगर तो आपकी 12,450 तक इनकम है तो फिर तो आप इसमें एलिजिबल नहीं होते। अगर आपकी 12,450 से ऊपर सालाना इनकम हो जाती है, साल की मैं बता रहा हूँ, तो फिर आपको 9.5% जो है ईआरपीएफ देना पड़ता है। इसके बाद अगर 12,450 से 20,200 आपकी इनकम होती है तो फिर 12% आपको देना पड़ता है। इसके बाद अगर 35,200 आपकी इनकम होती है तो 15% आपको देना पड़ता है। और अगर 60,000 होती है तो फिर आपको 18.50% यानी कि 18.5% आपको सिंधे को देना पड़ता है। और अगर आपकी 60,000 से 30 लाख के दरमियान है तो फिर 22.50% जो है 22.5% आपको सिंधे को देना पड़ता है। उसके बाद अगर 3 लाख से ऊपर आपकी लिमिट जितनी भी होगी वो आपको 24.5% जो है वो हुकूमत को देना पड़ेगा। ये आपको बताता चलूँ कि ये आपकी इनकम पे डिपेंड करता है। आपकी जितनी ज़्यादा इनकम बढ़ती जाएगी उतना आपका ईआरपीएफ जो है वो बढ़ता जाएगा। जितनी आपकी इनकम कम होगी उतना आपका ईआरपीएफ कम होगा। अमूमन तौर पे जो सैलरी पे काम करते हैं उन्होंने अमूमन कंपनीज़ के जो मालकान हैं, जो एम्प्लॉयर होते हैं, वही आपका ईआरपीएफ पे करते हैं। उससे क्या होता है कि साल के बाद आपको ईआरपीएफ पे नहीं करना पड़ता। लेकिन बहुत सारी कंपनीज़ ऐसी होती हैं जो आपका ईआरपीएफ पे नहीं करती, तो वो साल के बाद आपको सिंधे को कुछ ना कुछ पैसे देने आते हैं। वो असल में ईआरपीएफ के होते हैं, क्योंकि आपकी जो टोटल इनकम होती है उस पे वो परसेंटेज निकालते हैं जो मैंने अभी आपको बताई। उस परसेंटेज के हिसाब से आपसे वो चार्ज करते हैं। तो दोस्तों, ये था इंट्रोडक्शन ईआरपीएफ और ईआरपीएफ क्यों ज़रूरी है रेंता में। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।